हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थ्योरी ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट यूनिट की। पीडीएफ में नेक्स्ट टॉपिक आपका है गोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, गोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन्स ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिन पर्पसेस के लिए डिजाइन किया गया है वो मेन गोल्स क्या हैं, मेन यूज क्या है। फर्स्ट गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कन्वीनियंस। The primary goal of operating system is to make computer system easier for users. That is, operating system makes the direction between user and the hardware. Means convenience means primary goal operating system का क्या है कि यूजर के लिए मीन्स हमारे लिए कंप्यूटर को यूज करना इजी हो, यूजर फ्रेंडली बनाना। कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट प्राइमरी गोल है यूजर के लिए। ठीक है, हार्डवेयर, अब कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली कब होगा? जब आप कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट्स को इजीली हैंडल कर पाएंगे, जब आप कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्कैनर सबको इजीली हैंडल कर पाएंगे, सबको इजीली ऑन ऑफ कर पाएंगे, इजीली ऑपरेट कर पाएंगे, सारे प्रोसेस इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, तो कन्वीनियंस मीन्स कन्वीनियंसी बढ़ेगी कंप्यूटर की थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल है। सेकंड हम बात करें एफिशिएंट। द सेकेंडरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू एलोकेट in the system resources to various application programs as efficiently as possible. Means सेकेंड गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एफिशिएंटली यूज कर पाए। आप सॉन्ग प्ले करने के लिए आप कौन सा हार्डवेयर डिवाइस यूज करेंगे, कौन सा रिसोर्स यूज करेंगे? स्पीकर। उन स्पीकर्स को यूज करने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर एफिशिएंटली उस रिसोर्स को यूज कर पाए, तो उसके लिए इजीली उनकी कनेक्टिविटी किसके थ्रू हुई है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम कमांड के थ्रू आप जस्ट क्या करते हो, किसी भी मीडिया प्लेयर पे आप क्लिक करते हो, ओपन हुआ मीडिया प्लेयर, उसके बाद आपको जो भी सॉन्ग सुनना है या कोई वीडियो देखना है तो आप उस पर क्लिक करते हो और ऑटोमेटिकली आपके स्पीकर उससे कनेक्ट हो जाते हैं वर्चुअली और फिर आपका सॉन्ग प्ले हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है? एफिशिएंट यूज हो रहा है डिफरेंट रिसोर्सेज का यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। मींस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स का, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के वैसे तो बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन मेनली जो हम कह सकते हैं मेन गोल, उसके दो गोल्स हैं। एक तो कन्वीनियंट बनाना, उसके बाद सेकंड है एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने पीपीटी में भी आप लोगों को बताया था, पीपीटी वाले अपनी लेक्चर्स में भी, कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपने सिलेबस में देखना कई बार ये टॉपिक सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम से भी आ जाता है या फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम से भी आ जाता है। तो जिस भी नेम से ये आता है आपको टॉपिक सेम है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन्स भी यही कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है, और सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन्स भी यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स an environment for execution of programs. Operating system perform the following function. Means operating system क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, अब वो कुछ भी हो सकते हैं प्रोग्राम्स। किसी फाइल को सेव करना भी एक प्रोग्राम है, किसी फाइल को क्रिएट करना भी एक प्रोग्राम है, सॉन्ग प्ले करना भी एक प्रोग्राम है, प्रिंट देना भी एक प्रोग्राम है। तो इन प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के लिए, इन प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब कुछ मेन फंक्शन और सर्विसेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें फर्स्ट हम लेंगे यूजर इंटरफेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ यूजर इंटरफेस। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस होता है। मतलब यूजर इंटरफेस हमने उसको क्यों कहा है? इंटरफेस मतलब वो मीडियम जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम से
कनेक्ट होते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, दैट इज इंटरफेस। यूजर इंटरफेस उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूजर इंटरैक्ट कर रहा है। दिस इंटरफेस कंटेन्स कमांड लाइन इंटरफेस, बैच इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। As we know that there are three types of interfaces: command line interface, batch interface and GUI, that is graphical user interface. Some system provides two or all three of these variations, but some system have only two, only one. From starting की बात अगर हम करें तो स्टार्टिंग में सिर्फ DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। डॉस में क्या होता है, आपको कंप्यूटर से कुछ भी टास्क परफॉर्म करवाना है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, देन यू हैव टू गिव अ कमांड। आपको कुछ ना कुछ कमांड लिखना पड़ता है, देन यू हैव टू प्रेस एंटर की, देन वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या वो कमांड एग्जीक्यूट होगा। उस इंटरफेस को कहते हैं अपन डॉस या कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, जिसमें आप कैरेक्टर्स की फॉर्म में, जिसमें आप कमांड्स की फॉर्म में कंप्यूटर से वर्क करा रहे हो, वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। तो जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स बने थे, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ था, तब सब कुछ कैरेक्टर बेस्ड था, मीन्स कुछ भी ग्राफिकल नहीं था कंप्यूटर में। आपको कोई फाइल बनानी है, सेव करनी है, उसके लिए आपको कमांड देना होता था, रीनेम करना है उसके लिए आपको कमांड देना होता था, प्रिंट आउट निकालना है देन आपको उसके लिए भी कमांड देना होता था। हार्डवेयर से आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, आपकी कोई भी हार्डवेयर डिवाइस आपको कनेक्ट करनी है, उसके लिए आपको कमांड देना होता था। अभी तो बहुत हो गया, इजी हो गया इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस जो आया वो था बैच इंटरफेस। डॉस में क्या होता था कि आप 1 बाय 1 कमांड दे रहे हो, पहला कमांड आपने दिया, एंटर प्रेस किया, दूसरा कमांड आपने दिया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर वो एग्जीक्यूट होता था डॉस में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए क्या होता था, या बैच इंटरफेस में क्या होता था कि एक से ज्यादा कमांड्स की एक सिंगल बैच फाइल बन जाती थी, जिसपे आप जब भी क्लिक करते थे उसको एक साथ जितने भी उस बैच फाइल में जितने भी कमांड्स होते थे 5, 10, 15, वो उस फाइल को एग्जीक्यूट करने पर एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते रहते थे। ऑटोमेटिकली वो 1 बाय 1 शिफ्ट होते रहते थे, आपको एग्जीक्यूट करवाने की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। दैट इज बैच इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस एंड बैच इंटरफेस बोथ आर सेम। डिफरेंस इज दैट कि कमांड लाइन इंटरफेस में आपको एक सिंगल कमांड देना होता है, देन जब वो एग्जीक्यूट होगा देन आपका सेकंड कमांड एग्जीक्यूट होगा। बैच इंटरफेस में आप मोर देन 1 कमांड एट अ टाइम दे सकते हैं, एज अ फाइल उसको आप सेव करवा सकते हैं, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तब वो बैच फाइल आप रन कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो सारे कमांड्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आपको बार बार वो कमांड्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अभी जो हमारा इंटरफेस चल रहा है उसको अपन कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब विंडोज जब से आया है सब कुछ ग्राफिक्स की फॉर्म में हो गया है, मींस यह इंटरफेस ऐसा है जो यूजर फ्रेंडली है। ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डॉस आपके लिए लेके आया, फिर बैच इंटरफेस लेके आया, देन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेके आया, जिससे आपके लिए कंप्यूटर से डील करना बहुत ही इजी हो गया है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने के बाद हम क्या करते हैं, फाइल ओपन करनी है, आप फाइल पर डबल क्लिक कर देते हो, फाइल ओपन हो गई। रीनेम करना है, राइट क्लिक किया, रीनेम हो गई फाइल, ठीक है। कलरिंग करनी है, कलर चेंज कर दिया। प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट बटन पे क्लिक किया, प्रिंट निकल गया, ठीक है। सॉन्ग प्ले करना है, सॉन्ग पे क्लिक किया, सॉन्ग प्ले हो गया। तो ये सब की क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आपको किसी कमांड को लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सारी चीजें ग्राफिक्स के थ्रू हैंडल हो रही है। आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, कहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हो, कहाँ पे आप कर्सर को ले जा रहे हो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ग्राफिक्स। बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस इज ऑल्सो सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। There are 3 types of interfaces: command line interface,
batch interface, and finally graphical user interface that is totally user friendly. ओके, सेकेंड फंक्शन या सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. The system must be able to load the program into memory and to run the program. The program must be able to in execution either normally or abnormally. देखिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि सिस्टम जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है. आपने सी का कोई प्रोग्राम बनाया, सी सबने पढ़ी हुई है, सी का कोई प्रोग्राम बनाया, उसको आपने सेव कर दिया. अब जब भी आपको चलाना होता है नेक्स्ट डे आके आप क्या करते हो, प्रोग्राम पे क्लिक करते हो, प्रोग्राम आया सामने और प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया, प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया. लेकिन एक्चुअल में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इतना सिंपल नहीं होता है. फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट व्हेन यू क्लिक ऑन प्रोग्राम, जब भी आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले लोड होता है. ठीक है, उसके बाद आप उसको रन करवाते हो, देन वो रन होता है. और किसी भी कोई भी एरर आ जाती है किसी भी बेस पर, प्रोग्राम का नॉर्मली या एबनॉर्मली टर्मिनेशन भी करवाया जा सकता है. एग्जीक्यूशन मतलब उसका नॉर्मली भी पॉसिबल है, एंड हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन. एंड मीन्स खत्म. ठीक है, एंड इट्स एग्जीक्यूशन आइदर नॉर्मली और एबनॉर्मली. कई बार कोई इस तरह की एरर आ जाती है, कंपाइल टाइम एरर की जगह रन टाइम एरर आ जाती है कि आप एकदम प्रोग्राम को रन करवाने होते हो और डायरेक्ट आप मेन विंडो पे आ जाते हो. सी के प्रोग्राम में ऐसा होता है कई बार. तो वो आपका क्या हो गया, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया. और नॉर्मली उसका एंड होना मतलब क्या कहलाता है कि आपने प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम ने आपको रिजल्ट बताया, देन आपने खुद उसको एंड किया, दैट इज नॉर्मल टर्मिनेशन. तो किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नॉर्मली या एबनॉर्मली स्टॉप हो सकता है. लेकिन ये किसके थ्रू हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है. किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का या किसी भी अदर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को नॉर्मली एबनॉर्मली टर्मिनेट करने का, एग्जीक्यूट करने का और लोड करने का वर्क जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. ठीक है, इसमें नेक्स्ट है थर्ड, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है. अ रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट विच में इन्वॉल्व अ फाइल और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस. ठीक है, सी का प्रोग्राम आप रन कर रहे हो, कई बार आप क्या करते हो, एंटर 2 नंबर्स, इनपुट मांग रहा है. इनपुट जब भी आपसे प्रोग्राम मांग रहा है आप इनपुट दे रहे हो, उसको 2 नंबर एंटर करवा रहे हो. आउटपुट आपको चाहिए कि आप उसको प्रिंट करवा रहे हो, आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट चाहिए, तो आपने कौन सा डिवाइस यूज की, प्रिंटर यूज किया. अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी में आपको चाहिए तो आप मॉनिटर यूज कर ही रहे हो. तो किस प्रोग्राम को, किस प्रोसेस को किस तरह के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है और वह कैसे फुलफिल होगी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्लीट करता है. अगर उसको हार्ड कॉपी में चाहिए तो वो प्रिंटर को अटैच करेगा, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो ऑटोमेटिकली मॉनिटर को अटैच करेगा. आपको इनपुट करना है तो आप अगर माउस से सेलेक्ट कर सकते हो किसी इनपुट को तो आप उसके थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दोगे, नंबर्स को एंटर कराओगे. तो किस तरह के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है और वो कैसे फुलफिल होगी, इसको कंप्लीट करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. नेक्स्ट है हमारा फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन. देखिए नेम से अपने पता चल रहा है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन. फाइल मतलब कोई सी भी फाइल हो सकती है सिस्टम के अंदर, उस फाइल को मैनिपुलेट करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. द फाइल सिस्टम इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट. प्रोग्राम नीड्स टू रीड राइट फाइल्स और डायरेक्टरीज. दे ऑल्सो नीड टू क्रिएट delete them by name for a given file and list of the application. देखिए किसी भी फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आपने कोई भी फाइल बनाई, या तो आप उसको रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, उसके अलावा आप नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं,
इन सारे ऑपरेशंस को कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हो तो वो आपके हार्ड डिस्क में से आपकी डी ड्राइव, ई ड्राइव जहां पे भी सेव थी वहां से डिलीट हो जाती है। नई फाइल आप क्रिएट कर रहे हो तो नई फाइल वहां पे आके सेव हो जाती है। इन सारे टास्क को कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है कि आपने कौन से टाइम पर कौन सी फाइल, उस फाइल की साइज क्या है, उस फाइल का नेम क्या है, किस नेम से आपने वो फाइल कौन सी ड्राइव में सेव की है। ये सारे टास्क को परफॉर्म करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। या कोई फाइल आप डिलीट करना चाहते हो तो वहां से उस फाइल को डिलीट करना, उस मेमोरी स्पेस को फ्री करने का वर्क भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। देयर आर मैनी सर्कमस्टांसेस इन विच वन प्रोसेसर needs to exchange information with another process. Such communication may occur between processes that are executing on different computer system. देखिए कम्युनिकेशन का मतलब आप सब जानते हैं, कम्युनिकेट करना। तो कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब एक प्रोसेसर को दूसरे प्रोसेसर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, या अपना डेटा एक्सचेंज करना हो, या दो अलग अलग प्रोसेसर्स को या प्रोसेस को आपस में इंटरकनेक्टेड होना हो, तो उस केस में कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता तो आप कितना ही नेटवर्क में हो तब भी आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, या वैन, वाइड एरिया नेटवर्क वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उनपे मौसम पे नेट ही नहीं चलता था, वो सपोर्ट ही नहीं करते थे, तो मीन्स वो कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन का वर्क भी कौन परफॉर्म कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर्स may occur in the CPU and memory hardware also, input output devices and in the user programs also. There are many types of error. Okay, the operating system needs to be constantly aware means जब भी कोई एरर आती है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली हमेशा अवेयर रहता है किसी भी एरर के लिए कि कौन सी एरर आने पर कौन सा एरर मैसेज उसको शो करना है। सीपीयू में किसी भी तरह से एरर आ सकती है, सीपीयू में आ सकती है, मेमोरी हार्डवेयर में आ सकती है, किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ सकती है, किसी भी यूजर प्रोग्राम में आ सकती है। किसी यूजर प्रोग्राम में आ रही है कि आपने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, देन पर्टिकुलर नेम ए वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड, किस टाइप का एरर मैसेज देना है। हार्डवेयर डिवाइस से रिलेटेड भी कोई एरर आ सकती है, आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं एंड स्पीकर सपोज आपने कनेक्ट नहीं किए, देन स्पीकर्स आर नॉट कनेक्टेड, दिस टाइप ऑफ एरर मैसेज। तो डिफरेंट डिफरेंट एरर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरर मैसेजेस को डिटेक्ट करके, एरर्स को डिटेक्ट करके उनके लिए एरर मैसेजेस शो करने का वर्क भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फॉर ईच टाइप ऑफ एरर ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट द एरर्स। तो किस एरर को किस तरह से हैंडल करना है एंड करेक्ट करना है, दिस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मीन्स एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बोथ टास्क विल बी परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज द रिसोर्स एलोकेशन। व्हेन देयर आर मल्टीपल यूजर्स एंड मल्टीपल जॉब्स running at the same time, resources must be allocated to each of them. Many different types of resources management performed by operating system. Suppose बहुत सारे यूजर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे जॉब्स रन हो रहे हैं सेम टाइम पे, तो कौन सा रिसोर्स किस प्रोग्राम को या किस यूजर को देना है, उनको हैंडल करने का और उनको मैनेज करने का वर्क किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे आप वर्क कर रहे हैं,
यू आर अ सिंगल यूजर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टास्क आपके कंप्यूटर पे रन हो रहे हैं। आप एमएस वर्ड में टाइप भी कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आपका सॉन्ग भी चल रहा है, प्रिंटर पे आप प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन तीन रिसोर्सेज वर्क कर रहे हैं। कीबोर्ड से आप टाइप करें, कीबोर्ड इज ऑल्सो रिसोर्स। स्पीकर पे आप सॉन्ग सुन रहे हैं, स्पीकर इज ऑल्सो रिसोर्स दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। एंड प्रिंट आउट आप निकाल रहे हैं, प्रिंटर इज ऑल्सो रिसोर्स। तो तीनों रिसोर्सेस को एट अ टाइम, एक साथ सेम टाइम पे हैंडल करने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो किस रिसोर्स को किस तरह से एलोकेट करना है और फिर किस तरह से हैंडल करना है, कोई एरर मैसेज आ जाता है तो किस तरह से शो करना है, ये सारी एक्टिविटी भी किसके थ्रू परफॉर्म होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। द ऑनर ऑफ इंफॉर्मेशन stored in a multi-user or network computer system may want control use of that information. Protection involves ensuring that all access to system resources in control. देखिए, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस होती है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जितना बेटर होगा, जैसे हम बात करते हैं मेन फ्रेम सिस्टम की, हमने पहले बात की मेन फ्रेम सिस्टम की, तो वो क्या है, एक बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी उतनी ही बेटर होगी। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से बेटर है। आपने नॉर्मल कंप्यूटर में पासवर्ड डाल दिया और आपको लगता है कि कोई भी उसका पासवर्ड नहीं खोल पाएगा, तो उसकी सिक्योरिटी है तो सही, बट कोई चाहे तो उसका पासवर्ड ओपन कर सकता है। लेकिन मेन फ्रेम सिस्टम में वो सिक्योरिटी सिस्टम उतना ही बेटर होता है, वहां पे वो टास्क परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता। और वैसे एक्चुअल में सिक्योरिटी है क्या, हम बात करें कि आपका कंप्यूटर है, आप उसमें कोई फाइल बनाते हैं, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपने उसमें कि पासवर्ड डाला हुआ है, यूजर नेम डाला हुआ है। अब आप जब भी जाते हैं यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, फिर अगर वो सही होता है तो आपको ओपन होता है, अदरवाइज एरर मैसेज आ जाता है। तो वो एरर मैसेज शो करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जब आप पासवर्ड डालते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग में ही आपकी पासवर्ड फाइल सेव हो जाती है, वो उस पासवर्ड को उस पासवर्ड से मैच करता है। अगर वो आपका पासवर्ड सही होता है तो वो आपके लिए कंप्यूटर को ओपन करेगा, अदरवाइज वो एरर मैसेज शो कर देगा। तो इस तरह की सिक्योरिटीज को, या इससे ज्यादा और काफी तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, डेटा की बेटर प्रोटेक्शंस होती हैं, तो उन प्रोटेक्शंस को अप्लाई करने का काम, उन सिक्योरिटीज को अप्लाई करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। कई बार ये होता है कि आप कंप्यूटर चला रहे हो बस, बट उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज है उनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आप स्कैनर को रन नहीं करवा सकते, आप प्रिंटर को रन नहीं करवा सकते विदाउट परमिशन। तो वो भी क्या है, वो भी एक सिक्योरिटी इशू है, प्रोटेक्शन इशू है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हैंडल होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।